नमस्कार दोस्तों। कलमकारी के इस मंच पर एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप मुझे सुन सकते हैं और मुझे देख सकते हैं तो मुझे बता दीजिए, फिर हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। मनीष जी नमस्ते। आप मुझे सुन सकते हैं तो थोड़ा बता दीजिए कि आवाज़ मेरी आ रही है आपको। मनीष जी आप सुन सकते हैं तो मुझे थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिख दें। क्या मेरी आवाज़ साफ़ है? आप सुन सकते हैं मुझे? ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका उत्तर मुझे मिल गया है। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं कलमकारी कार्यबल के मंच पर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्र का ये शुभ पर्व चल रहा है और इस मौके पर कलमकारी की ओर से ये सेशंस किए जा रहे हैं और इसमें आप प्रतिदिन नित नए लेखकों के साथ, अनुवादकों के साथ और किताबों की दुनिया के साथ जुड़े हुए लोगों से आपकी बातचीत हो रही है। आप उनसे मिल रहे हैं, उन्हें सुन रहे हैं और इसी बहाने हम लोग जो है माँ भगवती का, देवी का स्मरण कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में मैं हूँ आपका दोस्त आशुतोष गर्ग। आप लोगों ने मुझे कल भी सुना। मैं इस नवरात्र के पर्व पर आपके साथ 9 दिन रहूँगा और आपको देवी के विभिन्न स्वरूपों से आपको परिचित कराता रहूँगा। कुछ नई कथाएं, कुछ नई जानकारियाँ आपको मैं दूँगा। कल मैंने आपको देवी के पहले स्वरूप के विषय में बताया था, जिनका नाम है शैलपुत्री, और हमने विस्तार से उनकी कथा के बारे में और उनसे जुड़े मंत्र और कुछ औषधियाँ और कई तरह की हमने उनके बारे में कल हमने बातचीत की। और आज जो है दूसरा दिन है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम बात करेंगे देवी के दूसरे स्वरूप की, जिसका नाम है ब्रह्मचारिणी। तो ब्रह्मचारिणी के नाम से हम देवी के इस दूसरे स्वरूप को जानते हैं। इस नाम के बारे में और देवी के इस स्वरूप के बारे में मैं आपसे विस्तार से बात करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और रोचक बात बताना चाहता हूं। वो ये कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो नवरात्र के बारे में यही जानते हैं कि ये वर्ष में 2 बार ये पर्व आता है। आप इसे पहली बार जो है चैत्र में, यानी जो मार्च अप्रैल का महीना होता है, एक बार तब हम उसमें देवी को याद करते हैं, उपवास और उनकी पूजा की जाती है। और दूसरा जो जो नवरात्र पड़ता है वो इस समय आश्विन मास में पड़ता है, जो सितंबर अक्टूबर का महीना है। इसमें देवी की सात्विक पूजा की जाती है और बहुत व्रत और संयम के साथ जो है, अनुशासन के साथ देवी की हम उपासना करते हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वर्ष में इन 2 मौक़ों के अतिरिक्त 2 ऐसे मौके और आते हैं जिसमें नवरात्र पे माँ की पूजा की जाती है। लेकिन चूँकि ये आम लोगों के लिए ये पर्व नहीं होता है और इसकी साधना जो है, इसकी उपासना वो आम लोगों के लिए नहीं होती है, इसलिए इसे बहुत कम लोग जानते हैं। और यही कारण है कि इन 2 नवरात्रों का नाम है गुप्त नवरात्र। तो इसमें माँ की हम गुप्त आराधना करते हैं, लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया कि आम लोगों के लिए ये नहीं होती है। इसमें तांत्रिक उपासना जो है वो की जाती है माता की, और इसमें देवी के जो स्वरूप हैं वो भी अलग हैं। इसमें पहला जो गुप्त नवरात्र है वो पड़ता है पौष के महीने में, यानी दिसंबर और जनवरी में। और दूसरा जो नवरात्र पड़ता है दोबारा,
वो पड़ता है आषाढ़ के महीने में, यानी जून जुलाई का जो महीना होता है वो इन 2 मौक़ों पर माता की तांत्रिक आराधना की जाती है, इसलिए इसे आम तौर पर सामान्य लोग नहीं करते हैं, हमारे और आपके जैसे लोग इसे नहीं करते हैं। इसमें देवी के, मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसमें देवी के रूप भी अलग हैं, उनके नाम भी अलग हैं। उसे 10 महाविद्या के नाम से जाना जाता है, नाम भी अलग हैं उसमें। कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ: त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर भैरवी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, एक है बगलामुखी, मातंगी, कमला। इस तरह के 10 नाम जो हैं वो हैं और उनकी पूजा की जाती है। लेकिन ये तंत्र साधना के लिए काम आते हैं, इसलिए हम लोग इसे नहीं करते हैं। और इसी कारण मैं देवी के इन रूपों पर आपसे चर्चा नहीं करूँगा। फिर कभी मौका आएगा और इस तरह की कोई बात उठेगी तो मैं ज़रूर आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा और इन 10 रूपों पर भी आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम कह सकते हैं कि ये हमारे पाठ्यक्रम से बाहर है, आउट ऑफ सिलेबस है, तो इस पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। देवी के दूसरे स्वरूप की आज बात करेंगे। उसका नाम मैंने आपको बताया, वो है ब्रह्मचारिणी। तो ये जो ब्रह्मचारिणी का जो रूप है, इस पे पहले हम शब्द पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा, ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का स्त्रीलिंग रूप जो है वो है ब्रह्मचारिणी। तो ब्रह्मचारी को हम लोग ज़्यादातर एक अलग संदर्भ में देखते हैं। बहुत ज़्यादातर लोग इसे इस तरह से जानते हैं कि ये रति जो क्रिया है, काम क्रीड़ा, उससे जो दूर रहने की जो प्रक्रिया है उसे ब्रह्मचारी कहा जाता है। उसका जो पालन करते हैं उन्हें ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। लेकिन देवी माता की जब हम आराधना करते हैं और इनकी नवरात्र के समय पर उपासना की जाती है इस रूप की, तो यहाँ पर ब्रह्मचारिणी का जो अर्थ है वो है ब्रह्म ज्ञान के जो मार्ग पर चलने वाला, उसका जो आचरण करने वाला है उसे ब्रह्मचारी कहा जाता है। यानी आत्मज्ञान की जब बात की जाती है तो वहाँ पर भी ब्रह्मचारी शब्द का प्रयोग किया जाता है। और चूँकि ये स्त्रीलिंग रूप है, इसलिए माता का ये रूप जो है वो ब्रह्मचारिणी रूप कहलाता है। तो ये बात मैंने आपको बताई कि ये शब्द कैसे बना है। और अगर हम इसके स्वरूप की बात करें तो जो आपको इसका रूप देखने को मिलेगा इसमें माता का, वो कुछ इस तरह का है कि आपको इसमें माता श्वेत वस्त्रों में दिखाई देंगी और उनकी 2 भुजाएं हैं। एक में माला होती है और एक में कमंडल रहता है। माला इसलिए रहती है कि ये जाप का प्रतीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मुख्य रूप से साधक और साधना का ये रूप है, इसीलिए इसमें देवी के एक हाथ में जाप की माला रहती है, दूसरा कमंडल है। कमंडल जो है सात्विकता और सादगी का प्रतीक है। तो ये ब्रह्मचारिणी का जो रूप है वो इस तरह का हमें बताया जाता है। एक और मैं आपको बात कहना चाहता हूँ कि कल मैंने आपको बताया था शैलपुत्री का जो वाहन है वो वाहन है वृषभ। लेकिन देवी के इन 9 स्वरूपों में केवल जो आज मैं आपसे जिस रूप पर चर्चा कर रहा हूँ, ब्रह्मचारिणी, वही एक अकेला ऐसा रूप है जिसमें माता का कोई वाहन नहीं है। और ब्रह्मचारिणी देवी किसी वाहन पर सवार नहीं है। उसका जो संभवतः कारण है वो ये है कि वो एक जगह पर रहकर तपस्या करती हैं, ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर चलती हैं। उन्हें विचरण करते हुए, कहीं घूमते फिरते, कहीं आते जाते उन्हें नहीं बताया जाता है। शायद यही कारण होगा कि उनका कोई वाहन हमें जानने को नहीं मिलता है। तो अगर ब्रह्मचारिणी की कथा की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कल मैंने आपसे जिक्र किया था शैलपुत्री की कथा का, और आपको बताया था कि कैसे दक्ष की पुत्री सती ने आत्मदाह किया और बाद में उन्होंने अपना जो उनका जो अगला जन्म था वो उन्होंने पर्वतराज हिमालय के यहाँ पर लिया, और इसी कारण वो शैलपुत्री कहलाईं और या पार्वती कहलाईं। तो जब उन्होंने वो रूप धारण किया शैलपुत्री का, तो उनके मन में भगवान शिव को पाने की जो आकांक्षा थी वो कायम थी, और उसके लिए उन्हें प्रेरणा दी देवऋषि नारद ने। तो एक बार नारद जो हैं वो उनके पास पहुँचे, शैलपुत्री के पास, और उन्होंने जो है उन्हें कहा कि अगर आपको विवाह करने की इच्छा है तो आपको जो है केवल
भगवान शिव से ही विवाह करना है, और उसके लिए भगवान शिव को पाने के लिए जो मार्ग है वो बहुत कठिन है। तो भगवान शिव की प्राप्ति ऐसे ही नहीं होती है, उसके लिए बहुत कठिन तपस्या की जो है ज़रूरत पड़ेगी। तो देवर्षि नारद के प्रेरणा देने पर पार्वती ने जो है तपस्या आरंभ की भगवान शिव की, और बहुत ही कठिन जो है वो तपस्या बताई जाती है। ग्रंथों में जो उसका उल्लेख मिलता है, हज़ारों वर्ष की वो तपस्या बताई गई है। और ये कहा जाता है कि पहले देवी ने कई साल जो है, कई वर्ष वो उन्होंने फलाहार करके बिताए, फल खा के बिताए। उसके बाद उन्होंने कई सैकड़ों वर्ष जो है वो कंद मूल पर रहकर बिताए। फिर उसके बाद वो जो ज़मीन पर गिरते थे पत्ते टूटकर वृक्षों से, सिर्फ उन्होंने उन पत्तों का सेवन किया और उसी के आधार पर वो जीवित रहीं और तपस्या करती रहीं। उनकी तपस्या जारी रही। काया जो है उनकी क्षीण होती चली गई, वो दुर्बल होती चली गई, कमज़ोर होती गई। और फिर एक समय आया दोस्तों, जब उन्होंने जो है वो पेड़ से गिरे हुए पत्ते भी खाना छोड़ दिया। पत्ते को संस्कृत में पर्ण शब्द जो है वो उस पत्ते का को कहते हैं हम। तो जब उन्होंने पत्ते का सेवन भी छोड़ दिया तो वहाँ से उनका एक और नाम पड़ता है, वो है अपर्णा। तो जो देवी का एक अपर्णा नाम है वो इसी कारण है कि उन्होंने एक समय के बाद तपस्या करते हुए पत्तों का सेवन भी छोड़ दिया। तो इस तरह जो है फिर उसके बाद उन्होंने बिना जल के, बिना आहार के जो है तपस्या वो करती रहीं। और आखिर में कथा ये कहती है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने उनको, देवी को आशीर्वाद दिया कि आपको भगवान शिव जो है वो पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। तो ये जो कठिन तपस्या का मार्ग है, इस पर चलते हुए देवी का जो रूप बाद में विकसित होता है वो उसी को हम ब्रह्मचारिणी का रूप कहते हैं। और इसी की हम पूजा जो है वो उपासना नवरात्र के दूसरे दिन करते हैं। यानी आज का जो दिन है वो ब्रह्मचारिणी देवी का दिन है। उनकी कथा मैंने आपसे अभी, उसका भी मैंने उल्लेख आपको किया। ये भी कहते हैं चूँकि उनके गुणों के कारण कि अगर आप देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना करते हैं, आज के दिन अगर उनका ध्यान करते हैं, तो आपको जीवन में संयम, त्याग और सदाचार, ये सद्गुण जो है वो आपके जीवन में विकसित होते हैं, आपको उसका लाभ मिलता है। कल मैंने आपसे एक और बात बताई थी, वो ये कि जब ध्यान किया जाता है शैलपुत्री का, तो जो साधक है, जो ध्यान करने वाले लोग हैं उपासना करते समय, उनका जो ध्यान है वो शरीर के मूलाधार चक्र पर केंद्रित रहता है। तो मूलाधार से ऊपर जो चक्र है वो है स्वादिष्ठान चक्र, उसे कहते हैं स्वादिष्ठान चक्र। और ब्रह्मचारिणी का जब ध्यान किया जाता है तो उस समय पर शरीर के स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान केंद्रित होता है। मैं आपसे एक और चीज़ के लिए क्षमा चाहता हूँ। कल मैंने आपसे मुझसे गलती से ये बात मेरे मुंह से निकल गई थी कि मूलाधार चक्र जो है वो नाभि से 4 इंच नीचे होता है। मैं उसमें थोड़ा संशोधन करना चाहता हूँ। वो गलती से जो है मैं आपको ये बात आपसे मेरे मुंह से निकली थी, तो मैं क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। मूलाधार चक्र जो है वो दरअसल और नीचे होता है, वो गुदा के पास पाया जाता है। और जो नाभि से 4 इंच नीचे, 4 उंगली नीचे जो चक्र है वो स्वादिष्ठान चक्र है, जिसकी मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। तो देवी ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए आपको स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और कल मैंने आपको मंदिर के बारे में भी बताया, कुछ मंत्रों के बारे में भी बताया। इसी तरह शैलपुत्री की तरह जो मंदिर है देवी ब्रह्मचारिणी का, वो आपको मंदिर जो है वो काशी के नज़दीक एक स्थान है सप्तसागर, वहाँ पर देवी ब्रह्मचारिणी का जो है मंदिर वो है। और जो लोग इस क्षेत्र में रहते होंगे वो इसको अच्छी तरह जानते होंगे। मंत्र की अगर बात करें तो कल मैंने आपको देवी के नवार्ण मंत्र के विषय में बताया था और आपको बताया था कि किस तरह उसमें वह 9 वर्णों से बना है मिलकर। तो शैलपुत्री का जो वर्ण था वो था एंग, और इसी तरह जो अगला वर्ण है वो है रिंग। तो रिंग जो वर्ण है वो ब्रह्मचारिणी का वर्ण है वैसे, लेकिन कल भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि नवरात्रों के दिनों में जब माता की उपासना करते हैं या मंत्रों का उच्चारण करते हैं,
तो उसमें पूरा संयुक्त जो मंत्र है उसका पूरे मंत्र का जो है उच्चारण किया जाता है। और ग्रह दशा को भी अनुकूल करने के लिए बात होती है इसमें जो ग्रह देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से शांत होता है या आप कह सकते हैं अनुकूल होता है, वह है चंद्रमा। तो अगर आप ब्रह्मचारिणी की उपासना करते हैं तो आपको चंद्रमा की शांति का लाभ जो है वो मिलता है। और एक दोस्तों बात रह गई औषधि की। तो औषधि के बारे में मैं आपको बता दूं कि जैसे कि शैलपुत्री हरण में उनका वास है, इसी तरह एक और औषधि है वो है ब्राह्मी। तो ब्राह्मी का भी आयुर्वेद में बहुत सेवन किया जाता है, बहुत उपयोग किया जाता है। आमतौर पर रक्त विकार जो खून की अशुद्धि के कारण जो रोग होते हैं उनमें ब्राह्मी का जो है इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग बताया जाता है। और ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मी में देवी ब्रह्मचारिणी का वास होता है। तो ये कुछ औषधियों की बात रही और ये देवी ब्रह्मचारिणी का मैंने आपको स्वरूप बताया। और भी कई रोचक कथाएं जो हैं हमें आगे सुनने को मिलेंगी। मैंने आपसे कल एक और बात का अनुरोध किया था, आपको एक और बात बताई थी कि पूरा नवरात्र के दिनों में 9 दिनों तक लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। कुछ बातें हैं वो मैं आपको प्रतिदिन दोहराऊंगा, बताऊंगा, ताकि जो लोग हमसे नए जुड़ते हैं उन्हें इसका लाभ मिलता रहे। कल जिन लोगों ने शैलपुत्री की कथा अगर वो सुनना चाहते हैं तो वो मेरा कल का वीडियो देख सकते हैं। और इसी तरह मैं कल फिर आपके साथ उपस्थित रहूँगा। अगले रूप पर हम कल फिर बात करेंगे। लेकिन अगर और कथाओं की बात करें तो वो कथाएं भी आपको सुनने को मिलेंगी। दुर्गा जो सप्तशती का पाठ है वो मार्कंडेय पुराण में हमको मिलता है, तो आपको वहाँ पर ये पाठ करने को मिल सकता है। 700 श्लोक हैं, सप्तशती का मतलब है 700। तो 700 श्लोकों से जो है ये दुर्गा सप्तशती बनी है और उसका पाठ करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। निश्चित रूप से आपको जो है उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि देवी भगवती का आप मंत्रोच्चारण करते रहें, उन्हें याद करते रहें। ये 9 दिन जो हैं संयम और अनुशासन के साथ और सदाचार के साथ बिताने का प्रयास करें। कल आपके साथ देवी के अगले रूप पर बात होगी और मैं एक बार फिर आपके सामने इसी समय इसी जगह शाम 7:15 बजे फिर आपके साथ हाजिर होऊंगा और हम देवी के अगले रूप पर फिर चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। आप इसमें ज़रूर आपको कुछ नई रोचक बातों का पता लगा होगा, कुछ लाभ आपको जो है इससे ज़रूर मिलेगा। तो कल तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। कोई प्रश्न हो अगर तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। कल जो मैंने चर्चा की थी उस पर कोई मुझे प्रश्न नहीं मिला। अगर आप आज के बारे में या कल के बारे में कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे वो प्रश्न पूछ सकते हैं। कल जब दोबारा आपके साथ आऊँगा तो फिर बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपका दोस्त हूँ आशुतोष। कल फिर आऊँगा। नमस्कार, जय माता की।